उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव परिणाम आते ही अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पे सवाल उठाया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी की थी और जवाब मांगा था कि जो आप आरोप लगा रहे हैं अगर सही है तो आप एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एक तरीके से संकेत दिया था कि कार्रवाई भी हो सकती है। अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश से जिन जिन विधानसभाओं में उनके वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की बात आई थी, उसकी लिखित शिकायत मेल के जरिए, एफिडेविट के जरिए निर्वाचन आयोग को भेजा था। लेकिन 2023 में शिकायतों का नोटिस का जवाब अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन आयोग की तरफ से ना तो कोई एक जवाब आया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद बिहार में एसआईआर जो आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की एक पुनरीक्षण चल रहा है, उस पर लगातार इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और उसी बीच अब अखिलेश यादव आयोग पे हमलावर हुए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमलावर हुए इस नाते क्योंकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग पे बड़ा सवाल उठाया था और कहा था महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा और कई ऐसे राज्यों को गिनाया था कि जहां पे वोटर लिस्टों में बेईमानी करके आयोग ने बीजेपी को जिताया था। जिसके बाद आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इसकी लिखित और एफिडेविट के जरिए आप शिकायत करिए। यहीं पे अखिलेश यादव को मौका मिला। उन्होंने कहा कि आयोग को मैंने 18,000 शिकायतें एफिडेविट के जरिए दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया अखिलेश यादव या सपा की तरफ से कोई भी एफिडेविट के बाद जवाब नहीं आया। अखिलेश यादव ने बाकायदा ईमेल की एक रिसीप्ट दिखाई। उसके बाद आयोग की तरफ से कई सारे जिलाधिकारियों को जो अंदर से खबर है निर्देश हुए और अलग अलग अखिलेश यादव ने जो ट्वीट पे शिकायत किया उसका जवाब दिया गया और 14 शिकायतों का जवाब दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा 18,000 में सिर्फ 14 शिकायतों का जवाब दिया गया। अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अखिलेश यादव के जो पार्टी का ट्विटर हैंडल एक पोस्ट है उस पर लिखते हुए लिखा कि 18,000 शिकायतों में शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं, बाकी शपथ पत्र आयोग को उपलब्ध कराया जाए और इसकी रिसीविंग भी ली जाए, क्योंकि जब जरूरत हो तो उसको पेश किया जाए। यानी एक बार जो समाजवादी पार्टी और आयोग के बीच यानी ईसीआई के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर से नया मोड़ पकड़ लिया है। अब ये देखना होगा आयोग इस पूरे मामले पे क्या करता है और अखिलेश यादव क्या बाकी बचे जो आयोग की तरफ से मांगा जा रहा है करीब 14,000 या 13,000 कुछ शिकायतें एफिडेविट के जरिए वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले आयोग ने मना किया कि कोई शिकायत नहीं हुई, एफिडेविट नहीं दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इतनी एफिडेविट प्राप्त हुई, इतनी शिकायतें हैं और कई सारे जिलाधिकारी जो मुख्य जिलों के निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो जवाब दे रहे हैं। यानी निर्वाचन आयोग झूठ बोल रहा है, पक्षपात कर रहा है और जब 3 साल करीब 2027-23 में जो शिकायतें की गई उसका जवाब अब क्यों दिया जा रहा है। हमने तो जिला प्रशासन और जिला स्तर पे जो वोटर लिस्ट बनाते थे उनकी शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले मैंने आयोग पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन आयोग ने जब कार्रवाई नहीं की तो उस पे सवाल उठना लाजमी है और आयोग एक तरीके से पक्षपाती है और बीजेपी को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के आयोग और सपा के बीच में तनाव एक तरीके से कह सकते हैं या वोटर लिस्ट को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की उम्मीद है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।